Hello बच्चों, let's read the question. The question is speed v of a particle moving along a straight line when it is at a distance x from a fixed point on the line is given by v square equals to 108 minus 9x square. All quantities is in SI unit. सारी quantities जो है हमारी किस में है, SI unit में है. Then तो हमें बताना है कि जो चार ऑप्शन गिवन है उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जब आप ऑप्शंस रीड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए. तो एक तो ऑप्शंस में हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt. ठीक है, और वेलोसिटी जो हमारी होती है v वो होता है dx अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ. ठीक है, अब जो चीज हमें और पता होनी चाहिए, हमें एक ऑप्शन में दे रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. तो एसएचएम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है एसएचएम हमारा क्या होता है, मीन पोजीशन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड के बीच में होता है. ये पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम एंड है और ये हमारी मीन पोजीशन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इन पोजीशंस के बीच में टू एंड फ्रो मोशन होता है. जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और हमारी यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है. जब हम एक्सट्रीम एंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आते हमारा डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. इसके साथ साथ हमारा जो ए जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. एक्सेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है और v जो होता है हमारा मिनिमम हो जाता है, या हम कह सकते हैं 0 हो जाता है एक्सट्रीम एंड पर आकर. ठीक है, और मीन पोजीशन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सट्रीम एंड्स पर होता है. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए. अब हम बात करें, हमें इक्वेशन दे रखी है v स्क्वायर हमें दे रखा है 108 माइनस 9x स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v मेरे पास क्या आएगा, रूट इस पर रूट लग जाएगा 108 माइनस 9x स्क्वायर. इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, v जो आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 3 और रूट में आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस एक्स स्क्वायर. ये मैंने v की वैल्यू निकाल ली है. अब इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी कहा कि मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt होता है. और इसको मैं किस तरह से और लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, dv अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt. अगर मैं इस तरह से लिखूं इस इक्वेशन को, जो हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल. मैं dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो dx अपॉन dt मेरा क्या हो जाता है, v हो जाता है. और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बचा हुआ, dv अपॉन dx हो जाएगा. और एक्सेलरेशन जो हमारा है वो इस तरह से दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमारा जो ए जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, हमारी ए की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और ऐसा हमारा किस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है. तो हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म तो नहीं है, हमारा एक्सेलरेशन जो है एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. और ऐसा होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो तो हमारा गलत हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन दिया जा रहा है इस फॉर्मूले से और ये फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन निकालने का. अब dv अपॉन dx अगर मैं कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं. v मैंने जो निकाला था 3 इन रूट इट इज 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाला था. और dv अपॉन dx को जब मैं सॉल्व करूंगी, जब मैं v की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो ये मेरे पास बचेगा माइनस 6x हो जाएगा और यहाँ आएगा हाफ और यहाँ पर हमारे पास बचेगा रूट में 12 माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई है एक्सेलरेशन की. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट डिस्टेंस 3, तो मैं 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 3 सेंटीमीटर लिख देती हूँ और देखती हूँ मेरा एक्सेलरेशन कितना आता है. तो एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास a जो आएगा, a इक्वल्स टू, a का फॉर्मूला हमने निकाला था 3, रूट में था 12 माइनस एक्स का स्क्वायर. एक्स हमारा 3 है तो ये 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर. इसके अलावा क्या था, माइनस 18 हो जाएगा, ये हाफ था यहाँ पर. और ब्रैकेट में था 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, 12 माइनस 9. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू मेरे पास आती है, ये वैल्यू आती है 3√3. ये बचेगा यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर ये बचेगा, इसको हाफ करेंगे ये 9 हो जाएगा, माइनस का 9 और यहाँ पर बचेगा रूट का 3.
फर्दर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास आती है -20, ए की जो वैल्यू आती है वो आती है -27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया है एक्सेलरेशन का वो हमारे पास कितना आया है 27 आया है। ठीक है, ये हमारी ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था वो किसमें था सेंटीमीटर में था। तो ये जो हमारे पास आएगा वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में हमको जो दे रखा है एक्सेलरेशन वो दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ए आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम सेंटीमीटर को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई इतनी है, तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया और ए हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो था वो एक्स पर डिपेंड कर रहा था और एक्स की जो वैल्यू होगी वो जब हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्स हमारे पास कितना आएगा, एक्स जो होगा वो, क्योंकि जो एक्स है हमारा वो क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, अभी मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा एक्सट्रीम एंड्स पर होता है और एक्सट्रीम एंड्स पर हमारा जो वी होता है वो क्या होता है 0 होता है, ये मीन पोजीशन होती है। तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हमारा v 0 होगा, तो v का जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, जो हमें कितना दे रखा है v स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूँ तो मेरे पास x की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है √12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे v की वैल्यू को 0 रख देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर जो होगा 108 के बराबर बचेगा। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे 108/9 और रूट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है √12 के बराबर। ठीक है, तो जो मेरा x आएगा वो कितना आएगा 12 मीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो मैक्सिमम जो डी ऑप्शन जो होगा वो तो गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक तो हमारा मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर, प्लस जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो हमारा क्या आएगा x इक्वल्स टू √12 मीटर नॉट 4 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।